हाँ। बलूचिस्तान में खुश्क साली की सूरत हाल, इसमें तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। खुश्क साली की सूरत हाल में मज़ीद शिद्दत आने का खदशा भी बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान के कई अजला को शदीद खुश्क साली का शिकार करार दे दिया है। अच्छा, बरसों से बारिश नहीं हुई है फैसल, और ज़ेर ज़मीन पानी भी ख़त्म हो चुका है। माहिरीन इस पर वार्न कर रहे हैं कि बलूचिस्तान की जो काबिल काश ज़मीन है वो अब घट कर सिर्फ 7.2% ही रह गई है। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान शदीद मौसमियाती चैलेंजेस का शिकार है, और हम हमेशा से ये कहते रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है वो माला माल है रिसोर्स से, और हमेशा से ये भी कहते रहे हैं कि वो निगलेक्टेड सूबा भी है हमारे पाकिस्तान जी का। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब ये है कि हुकूमत और आवाम दोनों के लिए ये एडवाइज़री ख़तरे की घंटी है। पानी की कमी मवेशियों और किसानों के लिए शदीद मुश्किलात और रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर होने का ख़दशा है। महकमा मौसमियात का हुकूमत को एहतियाती इक़दामात का मशवरा, मुतासरा इलाकों में पानी के कम इस्तेमाल और लोगों में आगाही के लिए इक़दामात किए जाने चाहिए। इस सब पे ज़रा बात कर लेते हैं। माहिर माहौलियात मरियम शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक वालेकुम। एक वाटर स्ट्रेस्ड रीजन में हम ये इक़दाम तो नहीं उठा सकते कि लोग कम पानी पीना शुरू कर दें, ये तो नहीं हो सकता ना। सो क्या किया जाए ऐसे एरिया में, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में जहाँ पे खुश्क साली और मज़ीद बढ़ती जा रही है? व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम? जी, देखिए मेरे ख़्याल है इसमें थोड़ा-सा जो वे फॉरवर्ड हमें सीखने की ज़रूरत पड़ेगी वो दुबई से भी सीखा जा सकता है, वो भी सहरा में सर्वाइव कर रहे हैं, वैसे उनने शहर के शहर वहाँ आबाद किए हैं, लेकिन थोड़ा-सा हमें हिस्ट्री को देखना पड़ेगा कि बलूचिस्तान में वाटर की हिस्ट्री क्या रही है। आप देखें कि ये जो जी। वाटर एक्ट बिटवीन प्रोविंसेस साइन किया गया था 1991 में, इसमें बलूचिस्तान के पास चूँकि जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो इतना बड़ा है जो कि अनटच्ड है, अनटैप्ड है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, उसको सिर्फ 3.6% जो है वो दरियाए सिंध से पानी दिया जाता है, जबकि मेजर शेयर आपका पंजाब और सिंध के पास है। तो एक तो अगर उसको थोड़ा सा प्रोविंसेस रिवाइज करें तो उनको एक्सेस जो है वो इंडस वाटर का ज़्यादा प्रोवाइड किया जाए, तो उससे सूरत हाल बेहतर हो सकती है। और दूसरा ये भी है कि जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन की हम बात करते हैं, सहरा में कुछ ऐसी आपकी वेजिटेशंस होती हैं, ऐसे ट्रीज होते हैं जो आप लगा सकते हैं जो कि हीट रेजिस्टेंस होते हैं, जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट होते हैं, और वो आपके बारिशों का फिर सबब बनते हैं, क्योंकि एक वाटर का जो साइकिल होता है, एक जो बारिश का साइकिल होता है, वहाँ पे वेजिटेशन कवर एक एरिया में जब आप बढ़ाते हैं तो उससे भी वो इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ आप ये सही। देखें कि जो ब्रिटिशर्स, जब हिस्ट्री हम देखते हैं तो जो ब्रिटिशर्स जब हमारे इलाकों में थे उस वक्त 1947 से पहले, तो उन्होंने इस पोटेंशियल को देखा था और कारेज सिस्टम वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जी। था वहाँ के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को इम्प्रूव करने के लिए। सही। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर द ईयर्स हमने ये देखा कि जो बलूचिस्तान में जो भी गवर्नमेंट रही है, उन्होंने उनको कभी भी उसको इम्प्रूव नहीं किया, साथ साथ उसको फिक्स नहीं किया, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वक्त के साथ साथ आपका डिटेरियोरेट होता अच्छा जाता है। मरियम, मुझे आपको ये बताइएगा कि वी ऑब्वियसली यू टेलिंग अस कि क्या करना चाहिए, ये कितना प्रैक्टिकल होगा? सिंध ऑलरेडी रो रहा है कि जी हमारे पास पानी कम आता है, हमारे डेल्टा के पास पानी कब जाता है, हमारे डेल्टा का एरिया बढ़ रहा है। वो इल्ज़ाम लगा देते कि जी पंजाब ज़्यादा पानी ले लेता है, हमारे पास पानी नहीं है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या सिंध ऊपर से आने वाला पानी, क्या सिंध उसका सेक्रीफाइस करेगा? सो बेसिकली ये जो एक अरसे से चलने वाली जंग है उसने बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा अपने हाथ में ले। दूसरा, बलूचिस्तान में जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है, उससे कोयटा पे बहुत बोझ पड़ रहा है, क्योंकि हर शहरी चाहता है बलूचिस्तान का वो जाकर कोयटा में बस जाए, लेकिन कोयटा एक छोटी सी जगह है, उसके अपने पास उतने वसाइल नहीं है इतने लोगों को बसाने के लिए, और वहाँ पर खुद पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा हो गई है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें जो ग्राउंड वाटर आप देखें कि जो बलूचिस्तान में इस वक्त है वो 3 से 5 फुट जो है वो सालाना जी। के बेसिस पे पानी बहुत आपका नीचे जाता जा रहा है, यानी कि आपको बहुत अंदर को जाके खोदे फिर भी आपको पानी उस तरह से जो है वो डिक्लाइन आपका होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोई उस तरह से आपको पॉलिसी सिस्टम्स, जैसा कि मैं आपको बताई थी कि आपको बलूचिस्तान में नजर नहीं आता पानी की मैनेजमेंट के लिए, तो वेल्स के ऊपर या तो काफी ज्यादा जो आपकी रूरल पॉपुलेशन है खासतौर पर वो रिलाई कर रही होती है, या फिर जो बलूचिस्तान की पॉपुलेशन है वो फिर माइग्रेट करके शहरों की तरफ आ रही होती है, और उसमें कोयटा ही है, वहां पे भी जो है जो ग्राउंड वाटर है वो काफी उसका वाटर लेवल आपका नीचे जाता जा रहा है, वाटर स्ट्रेस है वहां पे भी। लेकिन जो एग्रीकल्चरल लैंड आपकी ज्यादातर है वो आपके रूरल एरियाज बलूचिस्तान के ऐसे हैं, वो उस पर डिपेंडेंट हैं, और 27 ऐसी क्रॉप्स ऐसी हैं, 27 ऐसी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो वीट या राइस हैं, वो आपके बलूचिस्तान में उगते हैं। और अगर उस वहां से आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की डिक्लाइन हो रही है वाटर स्कार्सिटी की वजह से,
तो पूरे मुल्क पे आपका उसका असर होगा। मेरा ख्याल है कि वाटर एक्ट 1991 जो है उसको रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा कि देखें क्लाइमेट चेंज की वजह से ही पैटर्न आपके चेंज हो रहे हैं। तो हमने ये भी देखा कि पंजाब में रिवर एंड फ्लडिंग खासतौर पर इस दफा कितनी ज्यादा हुई। तो अगर इसका अरेंजमेंट पहले से गवर्नमेंट अब इसको प्रोजेक्शंस आप गवर्नमेंट जो है वो उसके पास होती हैं, अब आती हैं, एनडीएम में आपको प्रोजेक्शंस भी बताता है, वाटर इंस्टीट्यूट्स भी आपको बताते हैं कि 2026 में कितना पानी आएगा। तो अभी से अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट्स मिलकर काम करना शुरू करें तो और वाटर का पंजाब जो है वो सिंध थोड़ा बलूचिस्तान को दे, तो हालात थोड़े से मरियम, जस्ट वन लास्ट थिंग, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, आई विल कीप माय क्वेश्चन शॉर्ट एज वेल। खुश्क साली ना ये सिर्फ पानी पे डिपेंड नहीं करेगी, जितना ड्राई वेदर होगा, हमने देखा कि चिलगोजे के जंगलात उनमें आग लग गई। सो ओवरऑल अंडर ग्राउंड पानी का कम होना और एटमॉस्फेयर में मज़ीद ड्राइनेस होना, वो बहुत ख़तरनाक अमल है ना। इज़ देयर एनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट सोल्यूशन टू दिस ड्राइनेस? जी बिल्कुल, सोल्यूशन तो नेचर बेस्ड सोल्यूशन ही पाकिस्तान इंप्लीमेंट कर सकता है। हमें दरख्त लगाने पड़ेंगे रीजन के मुताबिक। शॉर्ट, आपके पास टाइम है तो मैं शॉर्ट ही इसका रिस्पॉन्स दूंगी कि आपका सिर्फ दरख्त सोल्यूशन है, नेचर बेस्ड सोल्यूशन है। पॉलिसी मैकेनिज्म भी है, लेकिन वो डिबेट फिर किस दिन जो है वो आपके सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। बट डेफिनेटली सबसे सस्ता तरीन दरख्त लगाएं, लोकल दरख्त। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान के क्लाइमेट के मुताबिक, सिंध में उसी मुताबिक, पंजाब में उसी मुताबिक, ताकि आपका जो वाटर साइकिल है वो आपका इम्प्रूव हो। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया मरियम। यस, दिस इज़ वन सोल्यूशन जिसको पूरी दुनिया को पता है, हमें पता है, लेकिन हम वो करते नहीं हैं क्योंकि हमें शायद करना नहीं और है। शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये नई बात होगी जो मरियम कह रही थी कि 27 क्रॉप्स ऐसी हैं जो बलूचिस्तान में एक्सक्लूसिवली उगती है, जो वहाँ से हम हासिल करते हैं, जो कि ख़तरे में है। हम बलूचिस्तान के पैदा होने वाली जितनी भी क्रॉप्स हैं उसके बारे में तो बात ही नहीं करते। वेल, उम्मीद करते हैं कि इस पर ज़रूर रोशनी हमने डाली है, इस पर काम हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।